हेलो दोस्तों, आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिकोड करेंगे। कई बार जब अपना आप बिल लेते होंगे, उसको कैलकुलेट करते होंगे, तो आप लोगों को एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता होगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ छूट की राशि ब्लू बॉक्स जो नीचे है उसमें दिया गया है 18 रुपया 45 पैसा। जब आप निकालते हैं तो आप जनरली करेंट अमाउंट पे 1.5% रिबेट की दर से निकालते हैं, लेकिन 1.5% जब आप निकालेंगे इस बिल को देख के तो आपका एग्जैक्ट मैच नहीं होता है। ये एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं होता है, आज मैं आप लोगों को सही मेथड बताऊंगा रिबेट कैलकुलेट करने का भी। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा शुल्क पे लेते हैं। पुराने बिल में हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग दिया गया है, और उस अनुसार जो टोटल यूनिट कंज्यूम्ड है 172 यूनिट है और बिल डेज 28 डेज है। यहाँ हम लोग प्रीवियस और करंट रीडिंग डेट में दोनों डेट को इंक्लूसिव लेते हैं। कैटेगरी है डोमेस्टिक अर्बन, और बिल में जो हम लोगों ने देखा ऊर्जा शुल्क दिया हुआ है 1103 रुपया 80 पैसा। आप हर बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा जो BERC के द्वारा जो अप्रूव्ड टैरिफ किया गया है वो टैरिफ ऊर्जा शुल्क के बारे में क्या कहता है। उसमें ये कहता है जो कंजम्पशन इन ए मंथ मतलब हुआ 30 दिन के रेट को निर्धारित किया गया है। और ये जो 1 से 100 यूनिट्स है 6 रुपया 5 पैसा, और 101 से 200 यूनिट है 6 रुपया 85 पैसा, और आगे ये 30 दिनों के लिए है। तो अगर आप 30 दिन का बिल निकालते हैं तो उस हालात में ही आप ले सकते हैं 100 यूनिट का लोएस्ट रेट। और आगे अगर आप 30 के बजाय 45 दिन का बिल निकालेंगे तो आपको फर्स्ट स्लैब में लेना पड़ेगा 150 यूनिट, सेकेंड स्लैब में अगला 150 यूनिट। दैट मीन्स जो आपका 450 से आगे यूनिट होगा उसको हाईएस्ट स्लैब में लेना पड़ेगा। उसी अनुसार हम यहाँ देख रहे हैं बिल डेज है 28 डेज। तो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों को स्लैब लेंथ निकालना। तो स्लैब लेंथ जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 30 दिनों के लिए वो अप्रूव्ड है BERC के द्वारा, और हमारा बिल डेज है 28। तो हम यहाँ देख रहे हैं 93 यूनिट्स का स्लैब रेट हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट स्लैब में हम लोग 0 से 93 यूनिट का लेंगे, और अगला 94 से 186 यूनिट जो है वो नेक्स्ट स्लैब में लेंगे। फिर 187 से 279 यूनिट्स जो है थर्ड स्लैब में लेंगे, और 279 यूनिट से ज़्यादा जो है वो हायर स्लैब में लेंगे। तो टोटल हमारा यहाँ जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है उसका एनर्जी चार्ज अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाएंगे जो शुरू का जो फर्स्ट स्लैब में हम लोग लेंगे सिर्फ 93 यूनिट का ही लेंगे, क्योंकि स्लैब लेंथ वही है। और 93 यूनिट का आप 6 रुपया 50 पैसा के दर से आप निकाल लेंगे, और बचा 79 जो है वो सेकेंड स्लैब में आएगा, और सेकेंड स्लैब में आपका 541 रुपया 15 पैसा हुआ। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा 1103 रुपया 80 पैसा। अगर आप सोचिए जो बिल किसी का पिछला बिल मार्च में बना है और अभी उसका बिल मई में बना है या अप्रैल में बना है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बीच में आप जान रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से नया टैरिफ लागू है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो कुल यूनिट कंज्यूम्ड होगा उसमें नए टैरिफ में जितने दिन हुए हैं उसमें जितना यूनिट कंज्यूम्ड होगा उसको डे वाइज हम लोग पहले बिल बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुराना टैरिफ के अनुसार भी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में यूनिट कंज्यूम्ड हुआ है उसका भी उसी अनुसार नंबर ऑफ डेज के अनुसार स्लैब लेंथ निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको हम जोड़ के अगर हम लोग बिल बनाएंगे तो हम देखेंगे हमारा एग्जैक्ट सही आ रहा है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट पे। दोस्तों 2018 से पहले 1948 बिहार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट के अनुसार होता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया तो बहुत सारे उसमें संशोधन हुए। कैप्टिव पावर प्लांट, पावर जनरेशन, इस सब की भी भागीदारी बढ़ी पूरे देश में, इसीलिए नया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट की ज़रूरत पड़ी, और बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफाई किया गया उसके बाद से ये अभी लागू है 4/5/2018 से। तो इसके अनुसार जब हम रेट को देखेंगे तो 6% है कंजम्पशन चार्जेज की, जो हम लोगों ने पिछला बिल में आप लोगों ने देखा 1103 रुपया 80 पैसा निकाला।
उसका ऊर्जा शुल्क का 6%। और आप यहाँ देख रहे हैं जो 6% लगभग सभी के लिए है, लेकिन एग्रीकल्चर पंपिंग के लिए हमारे किसान भाइयों को राहत है, उन लोगों के लिए जो है सिर्फ 0.7% है। दोस्तों जब मैंने कंपैरिजन किया दूसरे राज्यों से तो मैंने ये पाया कि बिहार में ये रिलेटिवली बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र में रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए 16% है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कॉमर्शियल के लिए 21% है, और आप देख रहे हैं बिहार में सिर्फ 6% है। फिर हम लोग गवर्नमेंट सब्सिडी पे आते हैं। दोस्तों जब बिल कैलकुलेट होता है बिहार में तो उसमें ऊर्जा शुल्क का जो निर्धारण होता है तो पहले वो बिना सब्सिडी के होता है, जो बीईआरसी के द्वारा अप्रूव्ड टैरिफ के अनुसार है, और उसके बाद जो राज्य सरकार का अनुदान है, गवर्नमेंट सब्सिडी है, वो आपको जितना भी यूनिट है पर यूनिट सब्सिडी फिक्स है, उसके अनुसार कैलकुलेट होता है। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, और जो घरेलू आपूर्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों का है जिसको DS1 बोलते हैं, DS1 में पहला 100 यूनिट के लिए 3 रुपया 50 पैसा पर यूनिट सब्सिडी है, और 100 यूनिट से ज़्यादा अगर आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो 3 रुपया 55 पैसा है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अगर NDS है, मतलब कॉमर्शियल सप्लाई है, उसमें पहला 100 यूनिट है 2 रुपया 90 पैसा पर यूनिट, और अगला जो 100 यूनिट से ज़्यादा अगर आप उपयोग करेंगे तो 2 रुपया 92 पैसा है। और शहरी क्षेत्रों में जो घरेलू है उसमें है 1 रुपया 83 पैसा, जितना भी आप यूनिट उपयोग करेंगे 1 रुपया 83 पैसा है। और शहरी क्षेत्र में जो कमर्शियल हैं, जो दुकान व्यवसायिक परिसर हैं, उसके लिए हैं सिर्फ 53 पैसा पर यूनिट। तो हम लोग अगर पिछला बिल देखेंगे तो उसमें 172 यूनिट टोटल कंज्यूम्ड हुआ था, और चूंकि ये DS2 श्रेणी में है तो 172 गुना 1 रुपया 83 पैसा राज्य सरकार का अनुदान 314 रुपया 76 पैसा हुआ, और वो निगेटिव बिल में रहता है। निगेटिव मतलब ये हुआ जो आपका बिल जो भी कैलकुलेट हुआ उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है वो घटा लिया जाता है, बाकी बिल ही आपको बिजली कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बारे में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है बिहार गवर्नमेंट को जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को नहीं जाती है। ये बिजली बिल में लगती है लेकिन ये बिहार गवर्नमेंट को जाती है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल भी दिया था, जो रिबेट जो मिलता है, रिबेट दोस्तों 2 तरह का होता है टाइमली पेमेंट पे। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा जो रिबेट का लाभ लेने के लिए आपको पूरा बिल फुल पेमेंट आपको विद इन ड्यू डेट में करना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या होता है? बिल डेट से 15 दिन के अंदर 15 दिन तक आपका ड्यू डेट होता है। और ये जो है करेंट रीडिंग डेट जो होता है वो जनरली बिलिंग डेट होता है, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं ऑन स्पॉट बिलिंग होती है। कुछ कंज्यूमर, बहुत सारे जो उच्च विभव उपभोक्ता हैं, HT कंज्यूमर या LTS2 कंज्यूमर है, जिसका बिल हेडक्वार्टर मुख्यालय स्तर से निर्गत होता है, उसका जनरली 1 तारीख के 00 आवर का जो रीडिंग होता है उसमें 4 या 5 तारीख को बिलिंग होता है। तो उसमें भी जो अगर किसी का 5 तारीख को बिलिंग हुआ है, चाहे रीडिंग वो 1 तारीख का ही क्यों ना हो, 5 तारीख को अगर उसका बिलिंग हुआ है तो नेक्स्ट 15 दिन आपको ड्यू डेट दिया जाएगा। दैट मीन्स 20 तारीख तक आप लोगों को ड्यू डेट दिया जाएगा। तो इसमें 2 केसेस हैं दोस्तों। पहला केसेस है अगर पिछला बिल आपका ओके पे बना है, मतलब रीडिंग के आधार पे बना है, या मीटर डिफेक्टिव के आधार पे बना है, और करेंट बिल जो है आपका वो रीडिंग के आधार पे बना है, तो इस केस में आपका जो भी रिबेट होता है, चाहे आप प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट ले लीजिए या ऑनलाइन पेमेंट रिबेट ले लीजिए, ये आपको जिस अमाउंट पे लगेगा वो अमाउंट होता है करेंट बिल अमाउंट में। आप करेंट जो DPS हैं, जो पिछला जो ड्यूज है उस पर जो इस महीना आपको सूद लगा है, डिले पेमेंट सरचार्ज लगा है, वो आपको घटाना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी घटानी पड़ेगी, और जो GST अगर कुछ लगा है तो वो घटाना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ अदर चार्जेज हैं, कुछ अदर चार्जेज जैसे ट्रांसफार्मर का रेंट वगैरह है, अगर आपको कंपनी का ट्रांसफार्मर है HT के केसेस में। तो जनरली गवर्नमेंट कनेक्शन जो होते हैं, कुछ गवर्नमेंट कनेक्शन को डिपार्टमेंट ही ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करती है, तो उसका अलग से रेंट लेती है, तो वो अदर चार्जेज जो हैं वो आपको घटा लिया जाएगा। उसका 1.5% आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट देगा, और 1% आपको एडिशनल ऑनलाइन पेमेंट रिबेट देगा अगर आप ड्यू डेट में बिजली बिल जमा कर रहे हैं। दूसरा केस आपको हो गया जो अगर पिछला महीना आपका एवरेज पे बिल बना है, प्रीमिसेस लॉक पे बिल बना है, और इस महीना अगर आपको ओके पे बिल बना है,
तो रिबेट जिस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा वो केस 1 के तरह ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेज होगा। थोड़ा चेंजेज ये है, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो पिछला महीना आपको लग चुका है, चूँकि वो बिल एवरेज बिल करंट बिल में एवरेज बिल का रिवाइज होकर अमाउंट जोड़ा या घटाया रहता है, इसलिए पिछला बार जो आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को घटा के आपको रिबेट दिया गया था, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इसमें जोड़ दिया जाता है, जो ताकि कंज्यूमर को थोड़ा भी नुकसान ना हो। और दो बातें हैं महत्वपूर्ण, जो कि आपको अदर चार्ज जो आप ले रहे हैं उसको आपको उसके साइन के साथ लेना है। दैट मीन्स अगर अदर चार्जेज हैं -350 रुपीज़, तो यहाँ माइनस अदर चार्जेज मतलब हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 350। और इसमें कैपेसिटर चार्ज इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैपेसिटर चार्ज अगर आपको बेनिफिट हुआ है उसका और घाटा हुआ है तो वो तो आपके डायरेक्ट बिल में आ ही जाता है। अब हम लोग ये पिछला जो हम लोगों ने बिल लिया था उसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मैंने बताया था आपका एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो मैंने रेड बॉक्सेस में दिया है, ये सारा आपको घटाना पड़ेगा एग्जैक्ट अमाउंट निकालने में। किस में निकालना पड़ेगा? जो आपका करंट बिल है उसमें, वो करंट बिल यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू बॉक्स में है 1296 रुपया 7 पैसा। इसमें जो रेड बॉक्सेस वाले हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो सारे अमाउंट आपको घटा देना पड़ेगा। इस बिल में बहुत सारे अमाउंट जीरो हैं, जैसे वर्तमान माह का विलंब अधिभार जीरो है, अन्य शुल्क जीरो है, GST जीरो है। सिर्फ इसमें आपको विद्युत शुल्क जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो है 66 रुपया 23 पैसा। इसीलिए आप करंट बिल में 120607 में 0.07 में अगर आप 66 रुपया 23 पैसा घटाएंगे तो अमाउंट जो है रिबेट के लिए वो कंसिडर करना है, वो है 1229 रुपया 84 पैसा। और जब आप इस पे 1.5% निकालेंगे प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट आपका 18 रुपया 45 पैसा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल में दिया हुआ है। और नीचे जो ऑनलाइन पेमेंट रिबेट है एक्स्ट्रा, वो 12 रुपया 30 पैसा है। तो आप जो अमाउंट कंसिडर्ड हम लोग करेंगे 12 रुपया 29 पैसा 84 पैसा, 1229 रुपया 84 पैसा, उसका जब आप 1% निकालेंगे तो आप देखेंगे 1230 रुपया हो गया। तो दोस्तों आपने समझ लिया। अगर आप जानते होंगे और कोई डाउट होगा तो निश्चित इसमें आपका क्लियर हो गया होगा जो रिबेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप कोई भी बिल लेके देखिएगा और उसमें आप ये मेथड लगाइएगा, आपका एग्जैक्ट रिबेट कैलकुलेट आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं डिले पेमेंट सरचार्ज पे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, जो रिबेट तो कंपनी 15 दिन के अंदर देती है, ड्यू डेट में आपको देती है, लेकिन अगर आप ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करते हैं तो 10 दिन कंपनी आपको और समय देती है, और उस समय में अगला 10 दिन में आपको रिबेट तो नहीं देगी कंपनी और ना ही आपको कोई सरचार्ज लगाएगी। डिले पेमेंट के लिए कोई सरचार्ज नहीं लगाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं दिए, कंपनी अगर आप अपना बिजली बिल फिर भी नहीं जमा किए, तो आपको ड्यू डेट के बाद से, मतलब ड्यू डेट के बाद से आपको 1.25% पर मंथ आपको डिले पेमेंट सरचार्ज लगेगा। और दोस्तों ये बात जान लीजिए, ये जो डिले पेमेंट सरचार्ज है वो बिजली कंपनी कभी भी सूद पे सूद नहीं लगाती है। दैट मीन्स डिले पेमेंट सरचार्ज पे डिले पेमेंट सरचार्ज नहीं लगाती है। एक मैंने एग्जांपल लिया है, आप देख रहे हैं पिछला जो इनका बकाया है वो है ऊर्जा बकाया है 13,345 रुपया 99 पैसा। विलंब अधिभार जिसको DPS हम लोग बोलते हैं वो है 981 रुपया 85 पैसा। तो कुल बकाया है उपभोक्ता का 14,327 रुपया 84 पैसा। दोस्तों जब यहाँ डिले पेमेंट सरचार्ज हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कुल बकाया पे नहीं निकालेंगे। आप देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग उस पे ही हम लोग डिले पेमेंट चार्ज निकालेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम निकालते हैं तो आप देखिए DPS 1.25% हम लोग निकालेंगे ऊर्जा बकाया पे, जो कि 13,345 रुपया 99 पैसा है। और आप देख रहे हैं DPS 166 रुपया 82 पैसा है। और आप नीचे वर्तमान विपत्र के विवरण में आप देख रहे हैं जो वर्तमान माह का विलंब अधिभार 166 रुपया 82 पैसा है। दोस्तों अगर ये कंज्यूमर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसने फिर भी पेमेंट नहीं किया, तो अगला महीना में ये जो DPS हम लोगों ने निकाला है 166 रुपया 82 पैसा, वो पूर्व के DPS में जुड़ जाएगा और जो आगे का बिल जनरेट होगा उसमें भी ऊर्जा बकाया जो और करंट बिल से भी बनेगा
वो ऊर्जा बकाया में जुड़ जाएगा और डीपीएस जो हमारा विलंब अधिभार है वो विलंब अधिभार में जुड़ के इसी तरह अलग अलग दिया हुआ आपको बिल में मिलेगा। तो ये डीपीएस निकालने का है। दोस्तों अदर चार्जेस का भी मैं बताऊंगा, अदर चार्जेस में बहुत सारे हैं और उसमें डिटेल में बताना होगा। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्द उसके बारे में बताऊंगा। मैंने रेफरेंस जो लिया है मैं शुक्रिया कर दूं बीईआरसी का, जहां से मैंने टैरिफ ऑर्डर का डिटेल लिया है, और एनबीपीडीसीएल का मैंने लिया है। दोस्तों अगर आप टैरिफ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कंपनी के एनबीपीडीसीएल के या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसमें आपको टैरिफ दैट मीन्स बिजली का जो रेट है अप्रूव्ड जो है बीईआरसी के द्वारा वो दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।